जहाँ हजारों लोग घूमते हैं, हंसते हैं, खरीदारी करते हैं। लेकिन क्या हो अगर वही मॉल रात में किसी और का घर बन जाए? आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप किसी मॉल में आखिरी समय तक रुकने की गलती कभी नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी से, जो है मध्य प्रदेश के शहर इंदौर की। इंदौर शहर के सबसे बड़े मॉल में रोहित नाम का सिक्योरिटी गार्ड काम करता था। मॉल बहुत बड़ा था, 4 मंजिलें, सैकड़ों दुकानें और रात में बस कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स। रोहित की नाइट ड्यूटी अक्सर तीसरे फ्लोर पर लगती थी, लेकिन मॉल के पुराने कर्मचारी उसे कहते थे, रात 12 बजे बाद तीसरे फ्लोर पर अकेले मत जाना। रोहित इन बातों पर हंस देता था। उसे लगता था कि सबकी बनाई हुई कहानियां हैं। एक रात घर में ठीक 12 बजे हुए थे। मॉल बंद हो चुका था, सभी कर्मचारी जा चुके थे, पूरा मॉल सुनसान पड़ा था। तभी कंट्रोल रूम में लगे सीसीटीवी मॉनिटर्स पर रोहित की नज़र चली गई। तीसरे फ्लोर के कैमरे में एक लड़की दिखाई दे रही थी। वहाँ एस्केलेटर के पास खड़ी थी, सफ़ेद ड्रेस, लंबे काले बाल और उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। रोहित हैरान रह गया। मॉल तो बंद हो चुका है, फिर ये लड़की अंदर कैसे रह गई? वह तुरंत वॉकी टॉकी लेकर तीसरे फ्लोर पर बढ़ा, लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो पूरा फ्लोर खाली था। कोई नहीं, सिर्फ एसी की आवाज़ गूंज रही थी। वह वापस कंट्रोल रूम आया और सीसीटीवी देखा। लड़की फिर दिखाई दे रही थी, लेकिन इस बार वहाँ पहले से कैमरे के थोड़े करीब थी, जैसे किसी की उसकी तस्वीर को आगे बढ़ा दिया हो। रोहित के शरीर में सिरहन दौड़ गई। उसने कैमरे को जूम बढ़ाया और तभी उसका दिल बैठ गया। लड़की के पैर ज़मीन को नहीं छू रहे थे, वह हवा में कुछ इंच ऊपर खड़ी थी। अचानक स्क्रीन झिलमिलाने लगी और अगले ही पल लड़की गायब हो गई। रोहित ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसके पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई। कंट्रोल रूम में उसके अलावा कोई नहीं था। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही वह वापस मॉनिटर की तरफ बढ़ा, स्क्रीन पर वह लड़की खड़ी थी। इस बार वह बहुत करीब थी, इतनी करीब कि उसका चेहरा लगभग पूरे कैमरे में दिखाई दे रहा था। और तभी उसने धीरे धीरे अपना सर ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थी। ऐसा लग रहा था जैसे आंखों की जगह अंधेरा भरा हो। रोहित घबरा गया। वह भागकर कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ा, लेकिन मॉल की गलियारे में पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि पूरे मॉल की लाइटें बंद हो चुकी थी। अब सिर्फ इमरजेंसी लाइट जल रही थी। हर तरफ लाल हल्की रोशनी फैली थी। माहौल डरावना फिल्म जैसा लग रहा था। तभी तीसरे फ्लोर से किसी लड़की के हंसने की आवाज़ आई। रोहित ने ऊपर देखा। रेलिंग के पास कोई खड़ा था, सफ़ेद कपड़ों में, बिल्कुल स्थिर। अचानक वहाँ आकृति रेलिंग से नीचे कूद गई। रोहित चीख पड़ा, लेकिन नीचे कोई नहीं गिरा। फर्श बिल्कुल खाली था। अब उसका डर चरम सीमा पर पहुंच चुका था। वह बाहर निकलने के लिए मुख्य दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन सारे दरवाजे लॉक थे। तभी मॉल के स्पीकर अपने आप चालू हो गए और उनमें एक लड़की की आवाज़ आने लगी, तुम मुझे देख सकते हो, बाकी लोग नहीं देख सकते। रोहित कांपने लगा। उसने वॉकी टॉकी से बाकी गार्ड्स को बुलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, जैसे पूरे मॉल में वहाँ अकेला हो। तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आई, कोई फ़ोटो, लेकिन फ़ोटो किसी ने भेजी थी, पता नहीं। जब उसने फ़ोटो खोली तो उसके हाथ कांपने लगे। फ़ोटो में वह खुद दिखाई दे रहा था, कंट्रोल रूम में पीछे बैठा हुआ। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि फ़ोटो पीछे से ली गई थी। एक
लड़की खड़ी थी, वही सफ़ेद ड्रेस वाली लड़की। और फिर उसे एहसास हुआ कि फ़ोटो अभी अभी ली गई है। यानी जब वह कंट्रोल रूम में बैठा था तब कोई उसके पीछे खड़ा था। अचानक पूरे मॉल में एक साथ अलार्म बजने लगा, सायरन की आवाज़ गूंज उठी, लाइटें तेज से ऑन से ऑफ होने लगी और हर बार ट्यूब लाइट बंद होती रही। लड़की थोड़ा और करीब आती हुई दिखाई दी। एक बार 10 कदम, दूसरी बार 5 कदम दूर, तीसरी बार सिर्फ 2 कदम दूर। और जब अगली बार लाइट जली तो लड़की गायब थी। रोहित ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख पूरे मॉल में गूंज उठी, क्योंकि वह लड़की ठीक उसके पीछे खड़ी थी। अगली सुबह बाकी कर्मचारियों को रोहित बेहोश मिला। वह मुख्य गेट के पास पड़ा था, लेकिन उसके बाल एक ही रात में आधे सफ़ेद हो चुके थे। जब सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखी गई तो रात 12 बजे बाद की सारी फुटेज अपने आप डिलीट हो चुकी थी। सिर्फ एक फ्रेम बचा था। उस फ्रेम में तीसरे फ्लोर की रेलिंग पर कोई दिखाई दे रहा था और उस पर खून से लिखा था, मैं अभी भी यही हूँ। अगर आपको रात 12 बजे किसी खाली मॉल में अकेले एक रात बिताने के लिए कहा जाए तो आप जाएंगे? कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली नई कहानी में।